वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार का विरोध करते हुए पूरे कुर्नी में घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खुद स्वीकार किया कि मेरी लड़ाई नीतीश से नहीं है। कुमार की सोच ये थी कि वो अपने पार्टी में एक बार फिर से जोश ला सकें। अगर नीतीश कुमार ने अपने पाले में लिया है तो उनसे स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक जरूर हुई है और इस मिस्टेक का परिणाम। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर आ रही है। कुर्नी में इस वक्त जब सारे प्रत्याशियों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, एक पार्टी ने सडनली अपना पत्ता छुपा लिया है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जन परिवार पार्टी की। वो पार्टी जो कि सारे उपचुनाव में चुनाव लड़ रही थी, पृथ्वी मालाकार जिसके अध्यक्ष है राष्ट्रीय। इस पार्टी के बारे में हमने कई बार आपको ये भी बताया है कि कैसे बिहार की राजनीति में अपने कदम को डालते ही उसने एक बड़ा कैडर डेवलप कर लिया है। बिहार में माली समाज को एकजुट करने के साथ साथ कुशवाहा और जो लवकुश वोट बैंक है उसमें एक बड़ी सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये जो समाज है वो लवकुश समीकरण के आधार पर ही आता है और चूंकि इस सीट पर कुशवाहा समाज की बहुतायत है, इस वजह से जो पृथ्वी माली का प्रत्याशी है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि वोटों के डिवीजन में कहीं ना कहीं एक बड़ा सेंधमारी कर सकती है पार्टी। खबर ये आ रही है कि भाजपा ने इस पार्टी से संपर्क किया है और अपने प्रत्याशी को रोकने के लिए उन्हें विड्रॉ कर लेने की बात कही है। कल इस मुद्दे पर और भी पत्ते खुलेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बात और जान लीजिए, वर्तमान में परिस्थितियां क्या बनी हुई हैं। देखिए, कुर्नी में सीधे तौर पर लड़ाई जो थी वो भाजपा और जदयू के बीच थी, मतलब इसे भाजपा और राजद कहा जा सकता है। लेकिन इस सीट पर अंतिम समय में नीतीश कुमार ने वीटो डालकर कहीं ना कहीं अपने पक्ष में कर लिया और इसकी वजह से अब ये लड़ाई भाजपा वर्सेस जेडीयू हो गई है। कल तक दोनों गठबंधन में थे, अब अलग हुए हैं, तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि नीतीश और भाजपा आमने सामने होंगे तो जनता किसके साथ रहेगी, किसने किसके साथ छल किया, इसका भी परीक्षण यहीं हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि जैसा गोपालगंज में परिस्थितियाँ थी वैसी परिस्थितियाँ फिर यहाँ हो गई हैं। वहाँ मामा चुनाव लड़े थे, यहाँ मुकेश सहनी ने एक बहुत मजबूत प्रत्याशी उतार दिया है। इसके अलावा ओवैसी के भी प्रत्याशी हैं। अब इसकी वजह से ये जो समीकरण इस सीट का है वो त्रिशंकु हो जाता है। हालांकि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी जदयू का है उसके पास चूंकि जदयू का वोट बैंक खिसक रहा है पूरे बिहार से, जीतने की संभावनाएं नगण्य हो गई हैं, क्योंकि राजद यहाँ पर्दे के पीछे खेल करेगी। जो इससे पहले के प्रत्याशी थे सहनी, जिनका जो विधायकी समाप्त कर दिया गया था, वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार का विरोध करते हुए पूरे कुर्नी में घूम रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी भी यहाँ अगेंस्ट ही हो गए नीतीश कुमार। बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर देखिएगा तो मुकेश सहनी का जो प्रत्याशी है वो भूमिहार समाज से आता है। भूमिहार समाज इधर अपनी जो वोट बैंक है उसे तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट धीरे धीरे कर रहा था। चूंकि तेजस्वी का प्रत्याशी नहीं है तो ये भी समाज अब नाराज हो गया और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनका भी विरोध यहाँ हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के प्रत्याशी का नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि पूर्व में यहाँ से जीते हुए प्रत्याशी के वो रिश्तेदार हैं और यहाँ पर काम लगातार कर रहे थे और जो भूमिहार समाज है वो भी गोलबंद यहाँ हो रहा है, क्योंकि बड़ा एक वोट बैंक है यहाँ पे। इसी बीच खबर आई कि ओवैसी के प्रत्याशी भी उतरने जा रहे हैं, जो कि मुस्लिम वोट बैंक है उसको नेगेट कर देंगे। यानी लड़ाई जो है अब ऐसी हो गई है कि भाजपा, ओवैसी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी वर्सेस जेडीयू। जेडीयू के पास इस सीट पर अब संभावनाएं कम बच गई हैं। क्या लगता है वह क्या होगा? देखिए रमन जी, जिस समीकरण को लेकर के नीतीश कुमार ने ये सोचा था, मैंने सुबह भी बताया था कि नीतीश कुमार की सोच ये थी कि वो अपने पार्टी में एक बार फिर से जोश ला सकें। 2 सीटों के उपचुनाव हुए, उसमें कोई भी सीट उनको नहीं मिला और इसके कारण ही उन्होंने ये सीट लिया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि कुशवाहा वोटर यहाँ ज़्यादा है जी। इसको लेकर के भी नीतीश कुमार कुशवाहा उम्मीदवार उतार करके चाह रहे थे कि मतलब यहाँ हम बाजी अपने नाम से कर लें जी। और नीतीश कुमार को ये दिखाना भी था कि हम कितने पानी में हैं। अपने पार्टी के जितने भी नेता हैं उन लोगों को दिखाना था और उन्हें इस बात का एहसास था कि तेजस्वी यादव को वो समझा बुझा लेंगे। जैसे फुसला लेते हैं हमेशा, इस बार भी फुसला लेंगे, तो इस बार भी फुसला लिया उन्होंने। लेकिन जो पिछले उपचुनाव में जो बातें हुई है वो किसी को ऐसा नहीं कि भूल गए हैं। बहुत ताज़ा घाव है, इसलिए उस घाव का रिसना निश्चित रूप से
जारी है जी। अब जो कुढ़नी में समीकरण बने हैं उस समीकरण को लेकर के सबसे बड़ा रोल जो है वो मुकेश सहनी ने खेल दिया है और अंतिम समय में ऐसा खेल खेला है कि जिसमें सबको चित कर दिया है। तो अगर ये कहा जाए कि नीतीश कुमार सीट पे कमजोर हो गए तो क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने खुद स्वीकार किया कि मेरी लड़ाई नीतीश से नहीं है, मेरी लड़ाई मुकेश सहनी से है। और मुकेश सहनी भी है। और मुकेश सहनी कह रहे हैं कि भाजपा तो लड़ाई में है ही नहीं, हम ही लड़ाई में हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो आप बता रहे हैं उसमें AIMIM का उम्मीदवार भी है जिसका कि वोट बैंक हमको लगता है कि 25-30 हज़ार उसका भी वोट है जी। जो जाना चाहिए था जदयू को नहीं जाएगा। जदयू कहीं ना कहीं अपना ग्रास हो रही है और एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है नीतीश कुमार का इस सीट को लेना। बिल्कुल तेजस्वी से दोनों सीट के उपचुनाव में अंतिम समय तक उन्होंने आगे से मांगने का मुंह भी नहीं रह जाएगा अगर गड़बड़ा जाता है। बिल्कुल लिटमस टेस्ट है और कहा जा रहा है कि 2024 से पहले दोनों शक्ति परीक्षण कर रहे हैं तो इस शक्ति परीक्षण में मुकेश सहनी कहाँ है ये बातें तय हो जाएंगी और कितना ज़्यादा, जैसे गोपालगंज में MY समीकरण फेल हो गया था जिसके कारण तेजस्वी यादव को हार का सामना करना पड़ा, तो देखने वाली बात होगी कि इसी समीकरण ने कहीं एक तरफ भाजपा का वोट बढ़ाया मोकामा में जिससे उत्साहित है भाजपा। तो एक बात तो तय है कि इस सीट को तेजस्वी यादव से छीन करके अगर नीतीश कुमार ने अपने पाले में लिया है तो उनसे स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक जरूर हुई है और इस मिस्टेक का परिणाम देखने को मिल सकता है। सवेरे सवेरे इतना भयंकर खबर आपको हम लोगों ने दे दिया। अब इस खबर के बाद लगातार खबर की श्रृंखला चलती रहेगी। हमारे रिपोर्टर सनी लगातार कुढ़नी में ग्राउंड जीरो पर हैं और वहां से वहां का जो मंतव्य है जनता का, नेताओं का, वो सब कुछ आपको लगातार पूरे दिन दिखाते रहेंगे। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।